हेलो एवरीवन। आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें जो पढ़ना है, इससे पहले वाले वीडियो में जो वीडियो हमारा 3 है नंबर सिस्टम का, उसमें हमने बताया था कि टू फाइंड द यूनिट डिजिट। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था और आज उसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। आज उसी जो उस पर सवाल लगवाएंगे। तो कुछ सवाल हमने लिया है इसमें। जो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा जो सवाल बनेगा क्या बनेगा आप देखिएगा। हमारा सवाल ये है कि टू फाइंड यूनिट डिजिट, कहने का मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, यही हमारा टॉपिक है। सवाल इसी ऐसे ही आएंगे कि कैसे इकाई का अंक हम लोग पता करते हैं। तो कुछ सवाल को हमने लिया है, आइए हम बताते हैं। इससे पहले कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, आप हमारा पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें बताया है वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ सवाल लेते हैं। हमने यहाँ कुछ सवाल लिख रखा है। पहले टाइप 1 देखिएगा। हम इसमें टाइप 1 के जितने सवाल हैं कैसे आप पता करेंगे। जैसे एक सवाल है हमारा कि 523 गुणे 548 गुणे 476 और गुणे 786, ये सवाल दे दे और आपसे ये कहे कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली आपको करना क्या है, जब ऐसे सवाल आते हैं तो हर जगह इनटू है, तो आप सभी नंबर का जितने नंबर दिए हैं उनके इकाई अंक का आप गुणा करते चले जाइए, आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। जैसे देखिए 3 का 8 में करेंगे तो 8 त्रिक 24 मिलेगा, तो यहाँ हम उसका इकाई अंक 4 लिखेंगे। फिर इस 4 का इसमें 6 में गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 मिलेगा, फिर यहाँ 4 लिखेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 6 का जो ये 4 मिला है इसमें, तो 6 जो का 24 मिलेगा। कहने का मतलब 24 अगर यहाँ मिला तो इकाई का अंक कितना हुआ, 4 हो गया। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर ऐसे सवाल आते हैं और आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ कैन यू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ऑल दिस मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सारे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हुए आप चले जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, इकाई का अंक पता चल जाएगा। जैसे एक सवाल हम और लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हो कि 325 गुणे 262 गुणे 665, या मान लीजिए 652 ही है, और गुणे मान लीजिए यहाँ पे कितना दे दें, 301। हम आपसे कहें चलिए भैया बताइए यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सिंपली यहाँ समझिएगा एक चीज। ये सवाल को बताने से पहले हम आपको बता दें कि किसी भी इवन नंबर में, किसी भी सम संख्या में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हमेशा जो इकाई का अंक मिलता है वो 0 मिलता है। जैसे देखिए कि अगर हम 5 का गुणा हम 2 में करें तो 10 मिलेगा, तो इकाई का अंक 0 हुआ। 5 का गुणा अगर आप 4 में करते हैं तो मिलेगा 40, इकाई का अंक 0 मिला। आप हमको बताइए अगर हम यहाँ यूनिट, सभी नंबर के यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 का 2 में करेंगे 10 मिलेगा। यहाँ कहने का मतलब 0 हो गया, और जब ये 0 हो गया तो सबको 0 बना दिया, क्योंकि 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा, फिर 1 का आप 0 में करेंगे तो भी 0 मिलेगा। मतलब इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। ये आपका इकाई का अंक होगा। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइप के सवाल इस तरीके से आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कैसे आप पता करेंगे ये जो सवाल दिया इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बहुत ही इजीली इसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब अगर हम इसी में कहें आपसे, थोड़ा सा हम चेंज कर दें। मान लीजिए ये सवाल हमारा था और यहाँ पे हम लगा देते कितना, +4। अब आपसे कहते हैं बताइए इकाई का अंक क्या होगा, या मान लीजिए 421 लिख देते, या कुछ और लिख देते 6, मान लीजिए 4216। आपसे कहे अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 0 आया, और फिर 2 का 0 में करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, 1 का 0 में करेंगे यहाँ 0 मिलेगा। इस 0 को इस 6 में जोड़ देंगे तो बराबर कितना मिलेगा, 6। इसका इकाई का अंक जोड़ेंगे
क्योंकि आपको मालूम है इकाई का ही अंक तो जुड़ता है। तो आपको मिल कितना गया 6 मिल गया। इसमें इकाई का अंक कितना रहा 6 रहा। आप बातों को शायद समझ रहे हैं। धीरे धीरे चीजों को आपको समझ में आता चला जाएगा, बस आप चीजों को समझिए। लेकिन ये बात आप तब समझेंगे जब हमारा पहला वाला वीडियो देखेंगे। तो अभी मैंने आपको 2-3 सवाल लेके बताया, आइए हम कुछ सवाल और लेते हैं और उसमें भी हम बताते हैं कि कैसे आप पता करेंगे कि इकाई का अंक क्या होता है। एक सवाल मैं और लेता हूं और आप ही हमको बताइए क्या होगा, समझिएगा। सवाल नंबर 2 है 178 गुणे 593 माइनस 157। हम आपसे कहें बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पता करना है। इसमें देखिए आप करेंगे क्या ऐसे सवाल में, सिंपली इसके यूनिट डिजिट का इसमें गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा, तो 4 मिलेगा इकाई का अंक। मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ रहा है, लेकिन आप लिखते क्या है 4। जैसे अगर आप सिंपली बताया, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आप ऐसे समझिए, अगर कहीं लिखा हो कि 12 और गुणे यहाँ लिखा हो मान लीजिए यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई करना हो, या आप ऐसा करिए यहाँ पे 8 लिख दीजिए, तो 8 दूना 16 लिखते हैं, एक हासिल होता है, एक कैरी होता है, फिर 8 एकम 8 1 9 ये लिखते हैं, तो यहाँ तो इकाई अंक ही लिखा जाता है। उसी वजह से अगर यहाँ पे हम 8 त्रिक 24 करते हैं, 24 आता है तो 4 लिखेंगे। अच्छा, अब ये लास्ट में 4 मिलेगा, इसके आगे कुछ नंबर और होंगे, लेकिन जब आप इसमें से घटाएंगे 157 तो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर जो आएगा ज्यादा आएगा, आप यहाँ से यहाँ एक कैरी उधार ले जाएंगे तो 14 होगा। 14 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 7 ही तो मिलेगा, मतलब यहाँ इकाई का अंक कितना हो गया 7। ये रहा हमारा इकाई का अंक। आप बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इकाई का अंक इसमें क्या मिला 7 मिला। अभी तो हम सिंपली ये बता रहे हैं कि कैसे आप इकाई का अंक पता करते हैं, लेकिन और अभी हम इसमें सवाल को चेंज करते हैं तो आप देखिएगा उसमें कैसे हम इकाई के अंक को पता करते हैं। तो ये सवाल काफी आसान था, ऐसे सवाल आप सीख गए होंगे। अब हम थोड़ा सा टाइप देखिएगा, टाइप 2 बताते हैं। टाइप 2 इसमें इकाई का अंक कैसे हम पता करेंगे। जैसे दे दिया हो कि 7 का पावर दे दिया हो 71 और गुणे 6 का पावर दिया है 63 और फिर गुणे 5 का पावर दिया हो 65। हम आपसे कहें बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक को यहाँ पता करने के लिए हम करते क्या है, अब ये हम जो रूल बताए हैं रूल पे आना पड़ेगा। उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप इस बात को बता पाएंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे समझिएगा 7 का पावर 71 है, हमने रूल ये बताया था, दूसरा रूल बताया था कि अगर किसी भी घातांकी संख्या है और उसका इकाई का अंक मान लीजिए 1 हो, 3 हो, 4 हो, समझ रहे हैं, और उसके बाद 7 हो, इस तरीके का हो, तो हम करते क्या, जो पावर है देखिए यहाँ क्या मैंने बताया था वहां, अगर पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, ये इतनी हमारी मूलभूत संख्याएं होती हैं। तो इसमें 1 का, 0 का और 5 का और 6 का, इन सब का एक रूल है, बाकी जितने बच रहे हैं उनका सबका एक रूल है। सीधी सी बात है कि 5 का घाते 65 है। हमने कहा था कि अगर किसी भी संख्या का एक आधार के इकाई अंक 5 हो तो उसके किसी भी पावर के लिए जो इकाई का अंक मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। मतलब एक तो बात समझ में आ गई, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब अगर आप आगे लगाए या ना भी लगाए तब भी हमारा आंसर आ गया। कैसे देखिए 6 पंचे 30, 0 आएगा, तो 0 का आप यहाँ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने में मिलेगा वो भी तो 0 आएगा। लेकिन हम बता देते हैं यहाँ कंप्लीट कि आप इसको कैसे करेंगे। समझिएगा 71 को हम भाग करते हैं 4 से, तो आपको मालूम है कि 4 एकम 4, 3 आया और 7 चौका 28, तो यहाँ 3 आया। जो शेष आता है उसको करते क्या है, जो ये नंबर है उस पे हम पावर लगा देते हैं। तो 7 का पावर क्या लगाएंगे 3, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो कितना हुआ 49 में 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, हम 3 खाली ले रहे हैं, मतलब इसका इकाई का अंक 3 होगा। अगर आप गुणा करेंगे देखिए तो 6 पंचे 30, यहाँ 0 मिला और 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा।
कहने का मतलब इसमें इकाई का अंक आपको क्या मिला, शून्य मिला। हम ऑलरेडी ये बता रहे हैं, आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आप हमारा इससे पहला वाला वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने बाकायदा पूरा लिखा रखा है रूल को। और 2 ही रूल ऐसे हैं जिस पे पूरा इकाई का अंक डिपेंड है। किसी भी सवाल में, कितना भी बड़ा सवाल हो, उसमें इकाई का अंक पता करने के लिए सिर्फ आपको 2 रूल पढ़ना पड़ेगा। और जो मेरा वीडियो 3rd है नंबर सिस्टम का, आप उसमें देखिएगा, आपको वहां बातें समझ में आएगी और आप ये सारे सवाल को भी आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी को समझना चाहते हैं तो हो सकता है आप ना समझ पाए। इस वजह से आप इस अगले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एग्जाम का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप ना सॉल्व कर पाए। आप बड़ी इजीली से, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक सवाल हम और लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, आप समझिएगा क्या है। दिया हुआ है कि 11 का पावर 1, समझिएगा 11 का पावर 1 गुणा लगा दिया बीच में, 12 का पावर 2 गुणे 13 का पावर 3 गुणे 14 का पावर 4 गुणे कितना दिया हुआ है, 15 का पावर 5 गुणे 16 का पावर 6। कह रहा है बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कितना आसान है, बिना सॉल्व किए इसको निकाला जा सकता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। अभी हमने आपसे ये कहा कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक, कोई घातांकी संख्या, घातांकी संख्या क्या होती है, जो घात फॉर्म में हो, मतलब बेस हो, उसके ऊपर कुछ पावर लगा हो। तो आप देख रहे हैं 15 का पावर 5 है, 16 का पावर 6 है, तो सिंपली आपको यहाँ मिल जा रहा है। पूरा सवाल हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप हमको एक बात बताइए, यहाँ 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने कहा किसी भी घातांकी संख्या के आधार का, बेस का इकाई का अंक 5 और 6 हो तो उस पर कुछ भी पावर लगा हो, इकाई का अंक वही हो जाता है। तो वैसे भी देख रहे हैं 6 पंचे 30, यहाँ तो 0 मिल जाएगा। बाकी सभी का मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बाकी कोई भी नंबर मिले, यहाँ पे, यहाँ मिले गुणे यहाँ कोई नंबर मिले, यहाँ मिले गुणे यहाँ कुछ मिले, इस 0 सबको क्या कर देगा, 0 बना देगा। मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। आप बात को समझ रहे हैं। तो ऐसे सवाल को हम सिर्फ देख रहे हैं, 2 टर्म्स को पकड़ते हैं और यहीं से सारे सोल्यूशन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इस बात को समझने की जरूरत, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। वैसे भी करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, यहाँ 7 मिलेगा, 4 चौके 16, चौके 64 में फिर 4 से आप तो 6 मिलेगा। तो बाद में देख रहे हैं, लेकिन सारी चीजें 0 हो जाएंगी। कहने का मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे, 121 आएगा, 144 आएगा, और फिर 13 का 169 में फिर 13 से गुणा करेंगे, उसी तरीके से 14 का करेंगे। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल इतना बड़ा देने का सिर्फ ये मकसद था कि आपको इस बात का ज्ञान हो, आपको इस बात का नॉलेज हो कि 5 और 6 ये जो लास्ट वाले 2 टर्म्स हैं, सिर्फ यहीं से इसके सोल्यूशन निकल जाते हैं, यहीं से आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। इस तरह से ये सवाल देते हैं। एक बात और समझिएगा, एग्जाम में कितने भी बड़े सवाल क्यों ना हो, आप देखिएगा जो सवाल बहुत बड़े होते हैं, जिसको देख के आपको ये लगता है कि हमें इस पे बहुत समय देने की जरूरत है, आप समझिएगा उस सवाल में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बड़े ही इजीली और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मेन मकसद ये है कि अगर आप रूल जानते हैं, आप मेथड्स को जानते हैं, तो बड़े आसानी से आप क्या करेंगे, संख्याओं के मान या जो भी सवाल दिया है उसकी वैल्यू आप निकाल लेते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर आपको सीखना है तो आप साथ साथ जुड़े रहिए। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, पहले और दूसरे वीडियो में खाली मैंने नंबरों के बारे में डिस्कशन किया है, कोई नंबर्स ऐसे नहीं है जिसको मैंने इसमें छोड़ा है। दूसरा वीडियो मेरा पूरा नंबर का जितना उसका डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा एक एक किया है। हाँ, मैं पहले और दूसरे वीडियो में मैंने नोट्स नहीं बनवाया है, लेकिन यहाँ से जो मेरा तीसरा वीडियो है मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, डिफिनीशन को बहुत स्लो मोशन में बोला हूँ। अगर आप लिखना चाहेंगे तो एक बार सुन के आप लिख सकते हैं, लेकिन जो अब हम करवा रहे हैं उसमें हम बाकायदा नोट्स बनवा रहे हैं। आप नोट्स बनाइए, आप लिखिए, बाद में अगर आप पढ़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आप बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं, तो हम करेंगे क्या कि आपके नोट्स को अपने
बोलेंगे कि आप हमको जो टेलीग्राम पे उसको सेंड करिए, बाद में उस नोट्स को मैं बताऊंगा सबको, मेरे जो और भी स्टूडेंट्स होंगे मैं उनको बताऊंगा। तो आप इस बात को बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए चलिए, धीरे धीरे चलिए, और चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। भाग कर नहीं पढ़ना है, बहुत स्लो पढ़ना है, चीज़ों को सीख करके पढ़ना। कोई चीज़ एक दिन में नहीं आती। आप ये चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख जाएं, तो मैं नहीं समझता ये पॉसिबल है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक सिलेबस होता है। हर एक एग्ज़ाम का, चाहे जितने भी कंपटीशन हो, आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे में सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं जो ग्रुप सी के होते हैं, या आप ग्रुप डी में जाते हैं, या आप ए ग्रेड के जॉब में जाते हैं। हर एग्ज़ाम का अपना एक टाइम होता है। जब तक आप उस टाइम तक आप उसके साथ नहीं लगे रहेंगे, वो भी मन से, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको सफलता तब मिलेगी जब आप लगातार कोई काम के लिए लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ईमानदारी से मगर अगर आप लगे हैं तो। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा हमने कुछ चीज़ों के बारे में बताया, और मेरे ख्याल से बाकी आप अगर कंपटीशन दे रहे हैं तो आप इतने खुद समझदार हैं कि आपका नुकसान कहाँ है, भला कहाँ है, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल और है, समझिएगा कि 7 का पावर दिया है 95 और माइनस दे दिया, 3 का पावर दे दिया 58, और आपसे ये कहा जाए कि बताइए ऐसे सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देख रहे हैं 7 का पावर 95 है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी संख्या जैसे 7 है तो आप करेंगे क्या, जो आपका ये 95 है इसको 4 से पहले भाग करेंगे। तो जब 95 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, और आपको मालूम है यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 मिलेगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कहने का मतलब हमको यहाँ 3 मिला, 3 शेष मिला। इस 3 को हम क्या करते हैं, जो ये 7 है इस पे पावर लगा देते हैं और माइनस। अगर 58 को हम भाग करते हैं 4 से, तो 4 एक कम 4 आया, ये देखिए 18 हो गया, 4 चौका 16 हुआ, तो यहाँ 2 बचा। कहने का मतलब 3 का पावर हम क्या लगा देंगे, 2 लगाएंगे। जो शेष बचता है उसी को इस पे पावर लगा देते हैं, यही हमने उसमें बताया था। तो आप देखिएगा अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सत्ते 49, और फिर 7 से अगर आप भाग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 9 सत्तर 63, 3 6 बाद में ऐड हो जाएगा, 7 चौके 28, और 28 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 34, ये आपका हो जाएगा 343, और माइनस ये देख रहे हैं 9। और आपको पता है अगर हम यहाँ घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। कहने का मतलब इकाई का अंक कितना होगा बाबू, इसमें 4 हो गया। तो सिंपली रूल को अगर आप पढ़े हैं, नियम को आप जानते हैं, तो उसको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब थोड़ा सा हम एक चीज को और चेंज करते हैं टाइप 3 में। इसमें हम बताते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप अगर फैक्टोरियल के बारे में जानते होंगे, अगर फैक्टोरियल आपने सुना होगा, इसके बारे में, फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल को कहीं देखा होगा आपने, ऐसे लिखते हैं, कहीं ऐसे लिख करके ये साइन लगा देते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लगातार गुणा करके लिख देना। जैसे कहीं लिखा हो 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कहने का मतलब कि देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 का हम लगातार घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाके गुणा कर दें, वो फैक्टोरियल होता है। कहीं लिखा हो 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। ये फैक्टोरियल का मतलब हुआ। कहने का मतलब किसी नंबर पे फैक्टोरियल लिखा है, उसका ये मतलब हुआ कि उस संख्या का हम करते क्या है, लगातार घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इस बात को आप जानते भी होंगे, और नहीं भी जानते इस बात को आप समझिए, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। ये थोड़ा सा कोर्स में नहीं है, 11th-12th में आप पढ़ते हैं तो फैक्टोरियल वहाँ खूब पढ़ते हैं, 10th तक ये चीज़ें नहीं है। लेकिन बहुत कुछ इस पे सवाल नहीं आता, बहुत छोटे सवाल आते हैं।
तो अब आपके दिमाग में सिर्फ ये बात आनी चाहिए कि अगर कहीं फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि संख्याओं को घटते हुए क्रम में लगातार 1 तक गुणा करते लिख देना है। बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए। जैसे कहीं लिखा हो कि 8 फैक्टोरियल, इसका मतलब कि 8 गुणे क्या चीज। अच्छा बताइए 8 गुणे है, क्या हम यहाँ 7 लिख के फैक्टोरियल ना लगा दें? ये भी सही है, क्योंकि फिर 7 को आगे आप गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 6 फैक्टोरियल, 6 गुणे 5, और हम यही कह दें आगे 5 के आगे क्या लगा दें? फैक्टोरियल। यहाँ तक इसको ब्रेक कर सकते हैं। बाद में अगर आप इसको भी बढ़ाएंगे फिर वही आएगा। अब ये फैक्टोरियल का काम करेगा तो 4 गुणे 3, यहाँ भी फैक्टोरियल लगा दीजिए। मतलब ये बात आप समझ रहे होंगे, कहीं भी फैक्टोरियल आप लगा सकते हैं। अगर आप फैक्टोरियल को हटाएंगे तो आप आगे लगातार गुणा कर देंगे, जो चीजें आएंगी आपको मिलेंगी, लेकिन आपको गुणा करते हुए 1 तक जाना है। अब इस पे सवाल कैसे आता है? कोई फैक्टोरियल में अगर सवाल दिया हो और उस पे आपसे ये पूछे कि भैया उसमें बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे एक सवाल हमने लिख दिया कितना, देखिए ये आप टाइप 3 कर लीजिए, ये टाइप 3 है। क्या है कि 3 फैक्टोरियल दिया है और प्लस 2 फैक्टोरियल। बहुत छोटा सवाल लिया, ये फैक्टोरियल का साइन है, और आपसे कहे बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक बताइए। अब आप हमको एक बात बताइए, जैसे 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब इसको 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फैक्टोरियल का मतलब अभी हमने यही बताया, इसका मतलब 2 गुणे 1 होगा, लगातार मल्टीप्लिकेशन। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 8 आएगा। इकाई का अंक क्या मिल गया हमको? इकाई का अंक 8 मिल गया। आप बात समझ रहे हैं? तो फैक्टोरियल के देखिए इस तरीके के सवाल आते हैं। अगर फैक्टोरियल में दिया है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम एक सवाल और लेते हैं यहां से। मान लीजिए एक सवाल दिया है कि 4 फैक्टोरियल दे दिया और माइनस यहां कर दीजिए कि 2 फैक्टोरियल। चलिए छोटा सा सवाल लेते हैं। इसका मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मतलब 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूना 24, और ये माइनस 2 आया। कितना हमारा? 22 आया। लेकिन 22 नहीं लिया जाएगा, इकाई का अंक हमको पता करना है। तो इकाई का अंक क्या हुआ? इकाई का अंक 2 ही तो हुआ। अगर आप फैक्टोरियल को समझते हैं तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे कि यहाँ जो आया इकाई, क्योंकि 22 नहीं लेना है, 22 थोड़ी लिखा जाता है, यहाँ सिर्फ इकाई का अंक पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। आज हम बहुत ही छोटे छोटे सवाल लेके चल रहे हैं। अभी इसमें और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। हम अभी इजी सवाल बता रहे हैं आपको, जिससे आपको समझ में आए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग हम चीजों को और हाई लेवल पे लेके चलेंगे, बताएंगे आपको सारे सवाल। आप सिर्फ चीजों को सीखिए और सीख करके आप उसको प्रैक्टिस में रखिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतनी ज्यादा चीजों को आप समझ पाएंगे। आइए एक सवाल हम और लेते हैं यहां से, समझिएगा। अगर एक सवाल मैं ऐसे लिख दूं तो बताइए वो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। कई तरीके के सवाल बनते हैं, प्लस माइनस में बनते हैं। जैसे समझिएगा, हम कहीं लिख दें कि 5 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल और गुणे 2 लिख दें। ये फैक्टोरियल का साइन है। हम आपसे कहें बताइए भाई इसमें क्या होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ये नीचे फैक्टोरियल हमने लगाया है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, 2 गुणे 1 और गुणे 2। यही तो हुआ। अब आप बताइए 5 चौका 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120, 120 रहा, प्लस 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया? 24। बात समझ रहे हैं? और एक चीज ये बताइए, माइनस यहां दिया है तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 दूना 4। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 144 और माइनस 4 घटा दीजिए तो आपको मालूम 0 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे 0, यही 0 इसमें क्या हो गया? आंसर हो गया। कहने का मतलब इसमें जो इकाई का अंक हमको मिला वो हमको क्या मिला? 0 मिल गया। हमने यहाँ बॉडमास लगा दिया। बॉडमास इस वजह से लगा दिया कि आपको बॉडमास, अब हमने सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ा रहे थे तो बॉडमास का बहुत ज्यादा रूल है। वी बॉडमास हमने पढ़ाया था, वी बॉडमास। आप वहां जाके देखिएगा, सारे सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमने फुल डिस्क्रिप्शन में बताया है और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी लगवाए हैं। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो
तो मेरे ख्याल से आपकी बातें समझ में आई होंगी और चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चीज़ों को नोट करते हुए चलिए और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इससे लेवल को हाई लेकर के फिर, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। आप जब ये चीज़ें को समझेंगे तब थोड़ा सा उसमें हम और वीडियो को मॉडिफाई करेंगे और क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, फिर आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग और हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे चीज़ों को आपको समझ में आएगा, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन पे लेके आएंगे और आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। आप सिर्फ बड़े आसानी से आप इजीली चीज़ों को समझिए। आप इसी वजह से देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं मैक्सिमम मैं जानता हूं कि ज़्यादा देर तक आप वीडियो को नहीं देख सकते, आप कम देख सकते हैं और मैं चाहता हूं कि कम देखिए। आप अगर 30 से 35 मिनट तक का वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो जिसमें कॉन्सेप्ट पहले बताना पड़ता है तो हो सकता है लॉन्ग हो जाए। सवाल के लिए 5-6 कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है कि ये सफिशिएंट है। अगर आप 5-6 कॉन्सेप्ट समझ गए तो उस पर आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे इसी टॉपिक का जो मैंने रूल पढ़ाया इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन को और हाई लेवल लेकर के। और तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।